नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली पुलिस ने कैसे खेल किया और कोर्ट ने जमानत देते हुए क्या कहा, ये आपको जरूर सुनना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा कि कैसे एक पत्रकार के दमन के लिए पूरा सिस्टम काम करता है और कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। जो पत्रकार दुनिया के सामने सच लाता है, उसका सच दबाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाती है, उसको जेल में ठूसने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाती है। और उसी पत्रकार और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को जमानत देते हुए कोर्ट ने कैसे दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है, क्या कुछ कहा है, आपको ध्यान से सुनना चाहिए कि कैसे कोर्ट ने पूरा खेल फेल कर दिया है। बता दें, पहले थोड़ा आपको पीछे ले चलते हैं। आपको मोहम्मद जुबैर का 2018 का वो ट्वीट तो याद ही होगा, जिसमें हनुमान भक्त नाम का एक यूजर आता है सामने, न जाने कहां से अवतरित होता है और एक ट्वीट करता है। हनुमान भक्त पर थोड़ा सा प्रकाश डालूंगी, थोड़ी सी उनकी कहानी फिर से बताऊंगी, क्योंकि हनुमान भक्त को ही लेकर कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। हनुमान भक्त जिसकी भावनाएं आहत होने के चक्कर में मोहम्मद जुबैर को जेल में ठूसा गया है, उसको लेकर कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। क्या था कि 2018 का ट्वीट मोहम्मद जुबैर का उठाकर हनुमान भक्त का नाम का यूजर न जाने कहां से अवतरित होता है, एकमात्र ट्वीट करता है, एकमात्र फॉलोवर होता है, ट्वीट करता है कि ये जो ट्वीट किया गया है मोहम्मद जुबैर की तरफ से 2018 का ट्वीट, जिसमें हनीमून होटल को हनुमान होटल किया गया था, उससे उसकी भावनाएं आहत हो गई, धार्मिक भावनाएं आहत हो गईं, जिसके चलते मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी की दिल्ली पुलिस से मांग करता है, टैग करते हुए ट्वीट करता है। उसके बाद क्या होता है, मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार कर लिया जाता है, पहले हिरासत में लिया जाता है, फिर जेल में ठूस दिया जाता है, किसी और मामले में सुनवाई के लिए बुलाया जाता है, लेकिन गिरफ्तार इस 2018 के ट्वीट को लेकर किया जाता है, जिसमें हनुमान भक्त नाम के यूजर की धार्मिक भावनाएं आहत हुई थी। अब ये हनुमान भक्त, इस हनुमान भक्त को ही लेकर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है, जिनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो गई थी, जिन्होंने एकमात्र ट्वीट किया था, एकमात्र फॉलोवर था, एक ट्वीट करके अपना अकाउंट डिलीट कर दिया। उन हनुमान भक्त को लेकर दिल्ली पुलिस को बेइज्जत किया है कोर्ट ने। क्या कहा है कोर्ट ने, वो हम आपको बताते हैं। इसी हनुमान भक्त यूजर को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट ने अहम बातें कही हैं। लल्लन टॉप के पत्रकार हैं अभिनव पांडे, उन्होंने जो भी कोर्ट में कहा गया है उसका सार लिखा है, और क्या लिखा है और क्या कहा है कोर्ट ने, ये आपको ध्यान से सुनना चाहिए कि कैसे पत्रकारिता का दमन किया जा रहा है, जो शख्स आपकी आवाज उठाता है उसको कैसे दबाया जा रहा है। जरूर सुनिए, क्योंकि ये जो श्रीलंका में भी ऐसा ही कुछ हुआ था, कोई सुनने वाला नहीं था, कोई आवाज उठाने वाला नहीं था, तो क्या हुआ श्रीलंका का ये आप जानते हैं। वहां पर तो खुलेआम जो प्रधानमंत्री या फिर जो भी प्रशासन की अगर पोल खोलता था तो उसे मरवा दिया जाता था, लेकिन कोई आवाज उठाने वाला नहीं था। ऐसा ये भारत का केस है, ये भारत का केस है, मोहम्मद जुबैर भारत का केस है, और भारत में क्या चल रहा है ये आपको सुनना चाहिए। बता दें, अभिनव पांडे क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं कि ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर को जमानत देते हुए कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो काबिले गौर है, पूरा पढ़िएगा और मैं कहूंगी पूरा सुनिएगा। कोर्ट ने कहा है कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए असहमति के स्वर आवश्यक हैं, इसीलिए महज किसी राजनीतिक दल की आलोचना के संबंध में आईपीसी की धारा 153A और 295A लगाना न्यायोचित नहीं है। तो कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि असहमति करना जरूरी है। हर समय यही कहा जाता है कि सरकार से सवाल करना, क्रिटिक होना जरूरी है, लेकिन अगर आप किसी सरकार का विरोध करते हैं इसलिए उसको जेल में ठूस देना बिल्कुल सही नहीं है। धारा लगा देते 153A, धारा लगा देते 295A, ये लगाई नहीं जा सकती है। यानी कि कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि कोई धार्मिक भावना का मामला नहीं है। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो राजनीति, यानी कि जो राजनीति को क्रिटिक रूप में देखा गया है, सवाल किया गया है, राजनीतिक दल की आलोचना की गई है, उसके लिए जेल में ठूसा गया जुबैर को, ये कहना है कोर्ट का। आगे का बयान सुनिएगा। आगे कोर्ट में कहते हैं, हिंदू धर्म सबसे प्राचीन और उदार धर्मों में से एक है। बड़ी संख्या में हिंदू अपने प्रतिष्ठानों और बच्चों के नाम देवी देवताओं के नाम पर रखते हैं। ऐसा करना तब तक 153A और 295A के तहत नहीं आएगा
जब तक मकसद में खोट ना हो। तो पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा है कि जब तक कि मकसद में खोट ना हो तब तक के लिए आप 153 और 295 नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जो धर्म है, हिंदू धर्म है हमारा, जो हिंदू धर्म है वो उदार माना जाता है। बच्चों के नाम तक इस पर रखे जाते हैं, हनुमान होटल है, हनीमून होटल है, इन सबसे फर्क नहीं पड़ता। ये एक मूवी का दृश्य है तो आप जानते ही हैं, और ये मूवी पास होकर चली है, मतलब कि पूरी सरकार पैमानों से गुजर कर इस मूवी को रिलीज किया गया, अब भी उपलब्ध है, अगर आप चाहे तो देख सकते हैं। लेकिन इसके चलते किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हो गई है, ये नहीं माना जा सकता है। आगे वो मूवी को लेकर भी, जो फिल्म का दृश्य है उसको लेकर भी कोर्ट में कहते हैं, कोर्ट के जज साहब क्या कहते हैं वो सुनिएगा। वो कहते हैं कि आरोपी ने जो तस्वीर पोस्ट की थी वो 1983 में आई फिल्म का सीन था। इसे भारत सरकार के सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन द्वारा प्रमाणित किया गया था, और तभी से ये फिल्म सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। आज तक ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली कि अमुक सीन से किसी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंची हो। तो अभी तक तो कोई शिकायत मिली नहीं। बीसीसीआई से प्रॉपर इस मूवी को का जो सीन है और ये जो मूवी है इसे पास किया गया है, इसके बावजूद फालतू में किसी की भावनाएं आहत अब हो रही हैं, ये नहीं माना जा सकता है, क्योंकि 1983 की मूवी है, अभी तक तो किसी की भावनाएं आहत नहीं हुई थी। अगर उसका एक दृश्य ट्वीट भर कर दिया गया तो कैसे भावनाएं आहत हो सकती हैं, ये सवाल बनता है। और इसके आगे कोर्ट में जो कहा जाता है वो सबसे महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कही है कोर्ट ने कि इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर यानी कि आईओ ने अभी तक उस ट्विटर यूजर का पता नहीं लगाया है जिसकी भावनाएं आहत हुई हैं, कथित रूप से आरोपी के ट्वीट के चलते आहत हुई हैं, और ना ही धारा 161 सीआरपीसी के तहत इस यूजर या किसी और के बयान को दर्ज किया गया है। तो जो हनुमान भक्त नाम का यूजर था, यहाँ पर उसी की बात आ गई। हनुमान भक्त नाम का जो यूजर है वो कहता है कि मेरी धार्मिक भावनाएं आहत हो गई। 2018 का ट्वीट उठाता है, उसके लिए दिल्ली पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन अभी तक दिल्ली पुलिस किसी भी तरीके से वो जो हनुमान भक्त नाम का जो यूजर पता नहीं कहाँ से अवतरित हुआ था, कहाँ से आता है, क्या नाम है, कहाँ रहता है, किसी को नहीं पता है, वो उसको अभी दिल्ली पुलिस नहीं ढूंढ पाई है। फिलहाल पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा है, आगे कहा है कि आरोपी 5 दिन पुलिस कस्टडी में था और अब न्यायिक हिरासत में है, अब और पूछताछ की आवश्यकता नहीं है, अतः आरोपी को सलाखों के पीछे रखने की आवश्यकता नहीं है। एडिशनल सेशंस कोर्ट पटियाला हाउस। तो पटियाला हाउस कोर्ट में जज साहब ने अहम टिप्पणियां की हैं, आरोपी को जमानत दे दी है, मोहम्मद जुबैर को जमानत दे दी है। जो ये कोर्ट को लेकर जो ये केस था, ये जो ट्वीट था 2018 का, इस मामले में मोहम्मद जुबैर को जमानत दी जा चुकी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा तूल पकड़ा। आपने भी सुना कि कैसे मोहम्मद जुबैर को बुलाया तो किसी और मामले पर जाता है, लेकिन गिरफ्तार दिल्ली पुलिस इस 2018 के ट्वीट के लिए कर लेती है। लेकिन अभी तक फिलहाल गिरफ्तारी तो हो जाती है मोहम्मद जुबैर की, लेकिन जो हनुमान भक्त नाम का जो यूज़र होता है, जो अपना अकाउंट डिलीट करके अब जा चुका है, उसका कुछ नहीं पता चला है, ना ही उसका बयान दर्ज कराया गया है, ना ही कुछ और हुआ है। आप देख सकते हैं कि कैसे खेल किया जा रहा है कि एक डिजिटली इंसान की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं और एक जिंदा इंसान को जेल में ठूस दिया जाता है। ये कहाँ हो रहा है? ये भारत में हो रहा है, क्योंकि डिजिटली इंसान मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उस इंसान की पहचान क्या है वो अभी तक दिल्ली पुलिस नहीं पता लगा पाई है। फिलहाल आपको बता देते हैं कि मोहम्मद जुबैर अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उन पर यूपी में 5 और दिल्ली में 1 केस दर्ज था, टोटल 6 FIR थी। इसमें दिल्ली में वही जो ट्वीट वाला केस है, इसको लेकर जमानत दे दी जा चुकी है, सीतापुर में भी मिल चुकी है, लेकिन फिलहाल अदर जो FIRs हैं उसको लेकर अभी वो जेल में ही रहेंगे। लेकिन खेल क्या है? खेल तो देखिए, 10 से ज़्यादा FIR नुपुर शर्मा पर भी दर्ज है। लाइव टीवी पर आकर एक धर्म विशेष को गालियां देती हैं, अपमानित करती हैं, लाखों लोगों की भावनाएं आहत करती हैं, लेकिन नुपुर शर्मा बाहर है और मोहम्मद जुबैर जेल में है। ये है इस खबर का सार और कोर्ट की टिप्पणी। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल